नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव की खबरों से। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की जो है तैयारी पूरी तरह शुरू हो गई है। सभी पार्टियां जो है अपने गठबंधन को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर जो है माथापच्ची में लगे हुए हैं। और हालांकि ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में जो है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति की जो है फाइनली सीटें सामने आ जाएंगी। लेकिन इसमें फाइनल सीटें क्या आएंगी, कैसे आएंगी, क्या माथापच्ची चल रहा है, इसी पर हम डिस्कस कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्तेजी से। और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में सीट शेयरिंग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो इस तरह से पार्टियां विभाजन हुई हैं जैसे शिवसेना और एनसीपी, उसके बाद जो है सीट बंटवारे लोग काफ़ी इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे महायुति के बारे में, यानी कि अमित शाह जी जो है कल संभाजी नगर में सभा भी की और वहाँ रात भर जो है उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर आज चल रहा है मीटिंग चल भी रहा है। तो क्या मीटिंग चल रहा है, किस तरह का बंटवारा होने के चांसेस है, इसी चर्चा कर लेंगे। सर, क्या लगता है कि सीट बंटवारे को लेकर महायुति में किस तरह की पेच फंसी हुई है? क्योंकि शिंदे साहब हैं, उनको भी अच्छा खासा सीट चाहिए, अजीत दादा है, उनको भी सीट चाहिए, और बीजेपी अकेले जो है करीब 30 सीट लेने की बात कर रही है। 30 क्या 34 सीट, 36 सीट लेने की बात कर रही है। तो सब 48 सीट में कैसे ये सॉल्व होगा सर ये मामला? सर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिंदे साहब और अजीत दादा को जी ये तय करना है कि क्या हम हमारे पक्षगत स्वार्थ के लिए सीटें ज़्यादा मिलने का आनंद ले और बाद में पराभूत होने का दुख ले। और मोदी का जो टारगेट है महाराष्ट्र में कम से कम 45 सीट है जी, वो सिर्फ इनकी एक दावेदारी की वजह से, इनकी आग्रह की वजह से, दुराग्रह की वजह से मैं बोलूँगा कि अभी भुजबल बोल रहा था कि जितनी सीटें शिंदे साहब को मिलेंगी उतने हमको मिलनी चाहिए। अरे पागल, शिंदे साहब के साथ कितने खासदार आए? तुम्हारे साथ कितने खासदार आए? तुम क्या बात कर रहे हो? शिंदे साहब की इतने, तुम्हारी और शिंदे साहब की ताकत बराबरी की है क्या? कल अगर तुम दोनों में इलेक्शन लेते हैं, सर्वे लेते हैं कि अजीत दादा और एकनाथ शिंदे, तो आप 10% भी नहीं निकलेंगे जी अजीत दादा गुट शिंदे साहब के सामने। तो फिर भी बराबरी की बात करें कि भाई उनके नहीं, वो मंत्रिमंडल बराबर दिया ना सर, 9 मंत्रिमंडल दिया। सर, मंत्रिमंडल विधानसभा ये अलग बात है, ये दिल्ली की वही सोच रहे होंगे, वो पागल है। वही सोच रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को 9 मंत्री मिले, हमको भी 9 मंत्री मिले, तो इस लोकसभा में उनको ये पागलपन है। अजीत दादा को जितनी सीटें जाएगी उसमें से 2 छोड़ के बाकी सब सीटों में हार सुनिश्चित है। अजीत दादा को सीट देना मतलब मोदी जी को वीक करना है। शिंदे साहब को भी अपने इतने करीबी होते हुए भी मैं बोलता हूं कि ज़्यादा सीटें नहीं लेनी चाहिए उनको। जो सीटें अभी शाह साहब के सामने तो पूरा उसका चिट्ठा है कि ये यहाँ जीतेगा, यहाँ जीतेगा, ये उम्मीदवार होगा तो जीतेगा, ये जीतेगा, पूरा सामने है जी। और उस हिसाब से मेरी जानकारी के अनुसार अगर सच में माना जाए सर, तो शिंदे गुट को 6 और अजीत दादा को 4, मतलब 10 सीटें ये डिजर्व करते हैं। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि शिंदे साहब अभी गाड़ी में दोनों ही बैठे थे, शाह और शिंदे। अभी तक तो अपने को पता नहीं, मगर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शिंदे साहब ने बोला होगा कि मुझे भी दिख रहा है कि मेरे ये जो 18 लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि शिवसेना 18 सीट है, 13 उनमें से हैं मेरे पास, इनको अगर हम टिकट देते हैं तो ये 13 में से कम 6-7 तो गिरेंगे पक्का। मगर मैं अगर उनको टिकट नहीं दूंगा तो 2 गलत मैसेज जाएंगे। एक मैसेज जाएगा कि शिंदे साहब के साथ जाने के बावजूद टिकट नहीं मिला, उनको बोलूँगा मैं विधानसभा में देता हूँ, ये करता हूँ, वो बोलूँगा। मगर उनमें से कई सारे ऐसे हैं कि जो निहित स्वार्थ के लिए आए हुए हैं, उनको ना शिंदे से लेना देना है, न ठाकरे से लेना देना था। सर, अभी ये एक्सपोज हो जाएंगे जी। जो लोग शिंदे साहब के साथ है उसमें शिंदे साहब के साथ कितने हैं और सत्ता के साथ कितने हैं, अपने कारनामों को छुपाने के लिए कितने हैं और कारनामे करने के लिए कितने। टिकट बंटवारे से ही मालूम पड़ जाएगा ये। अभी सीट बंटवारे में उनको अगर टिकट नहीं दिया तो मालूम पड़ेगा। सर, मेरी अभी तक किसी ने इसके बारे में बोला नहीं है, मैं पहला आदमी हूँ जो बोल रहा है। सर, शिंदे और अजीत दादा गुट में बड़ी बगावत होने जा रही है टिकट बांटने के बाद, बड़ी बगावत होगी।
शिंदे साहब हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे ये कल तक तो मेरे यहाँ बैठता था, यहाँ बैठता था, खीसे में आके बैठता था, हाथ पकड़ पकड़ कर दे बोलता है ये सिग्नेचर कर दो, ये सिग्नेचर कर दो, ये काम मुझे दे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे आदमी को दे दो, ये कर रहे, इसको टिकट नहीं दिया, बोला फिर भी विधानसभा में दूंगा, तो सारा खिलाफ खड़ा हो गया। सर महाविकास आघाड़ी में बगावत नहीं होगी, उतनी बगावत महायुति में होगी। सर, और ऐसे- ये खड़े होंगे, वो इसके लिए नहीं खड़े होंगे कि चुन के आना है, गिराने के लिए। बीजेपी को गिराना है। अभी टक्कर जो होगी वो पहले हम बोलते थे शरद पवार और मोदी साहब के बीच में होगी, तुम्हारे उद्धव और इनके बीच में होगी। सर अभी टक्कर जो होगी बगावत इस तरह से होगी कि ये टक्कर मोदी और शिंदे अजीत दादा के टूटे हुए लोगों के बीच में होगी। बड़ी अशुभ भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ और ये सच निकलेगी। देखो कितनी बगावत सर इसमें से कुछ लोग सर अभी बैक तो टू पवेलियन जाने की सोच रहे हैं। किसका कुछ तो बैक टू पवेलियन जाने की सोच रहे हैं, यानी कि वाटा के साथ जाने की सोच रहे हैं जिसको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ नहीं सर, वो तो क्या है, वो तो बैठे ही है उधर। हाँ, तुमको उधर नहीं टिकट मिला तो आ इधर आ जाओ। जाओ। हाँ ऐसा होगा होगा ना, वो भी हो सकता है। हाँ होगा नहीं सर। वो नासिक के कौन है वो गोडसे, गोडसे, हेमंत गोडसे। वो तो क्या नाम, मिलिंद मिलिंद नारों के संपर्क में है। हाँ नहीं इधर नहीं सर, तो उधर। संपर्क में सबके संपर्क में है, उनके भी है, इनके भी है। मगर सर ऐसा है कि 3 चीजें होगी जो आज बताना ठीक है। पहले तो मेरा आग्रह ऐसा है कि भाजपा को और शाह साहब को ये बोलना पड़ेगा कि जो भी चुनाव लड़ेगा, अजीत दादा हो या शिंदे साहब का हो, उसको कमल चिन्ह पर ही लड़ना है। पूरे 48 के 48 जगह कमल चुनाव चिन्ह हो, आपका चिन्ह आप विधानसभा में यूज करो जी। वो जोर से कहना होगा। दूसरी बात, इन दोनों को 5-5 से ज़्यादा सीट नहीं देनी है। ये अभी 36 की बात तो आई है जी। मैं तो बोलता हूँ 2 कोई अपक्ष भी एडजस्ट करके 36 इनको, 2 अपक्ष और 5-5 आज सीट। सुबह मीडिया में चल रहा था कि शिंदे साहब को 10, अजीत दादा को 3, बाकी पूरा बीजेपी अपने पास रखेगी। नहीं ऐसा खबर- वॉट एवर इट इज, बीजेपी जितनी ज्यादा सीटें लड़ेगी उतनी ज्यादा सीटें आएगी। बीजेपी का कौन खड़ा है कौन देखने वाला नहीं है। वो सिर्फ पिछली बार सिर्फ जैसे मोदी। हमने मोदी को वोट दिया, जी। मगर उस समय धनुष्यबाण चल रहा था, अभी धनुष्यबाण चलेगा नहीं, अभी जी। कमल ही चलेगा। तो मेरा कहना है कि पहली चीज ऐसे है कि शिंदे और अजीत दादा कितना मानते हैं। और एक याद रखो सर, ये कहूँ न कहूँ ऐसा थोड़ा ये होता है मुझे, अजीत दादा की मस्ती को लिमिट है। अजीत दादा ये पार्टी में खुद को बचाने के लिए आए हैं और जिन चीज़ों से बचाने के लिए वो ये पार्टी में आया है वो अभी तक कायम है। सर परसों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने राज्य सहकारी बैंक का मामला जो है वो क्लोज करने का रिपोर्ट दायर किया, तो ईडी ने ऑब्जेक्शन लिया। सच्ची बात है, पेपर में आई हुई बात है। ईडी ने बोला कि ये मामला खत्म करके फाइल करने के लिए और सदा के लिए ये करने के लिए हमारा विरोध है। सर ये क्यों किया होगा? ईडी तो इनकी है, मोदी शाह की है। वो भी बोल सकते थे कि भाई राज्य सरकार क्लीन चिट, राज्य सरकार क्लीन चिट दी है तो ठीक है, हमारा भी कोई विरोध नहीं है। सर ये टिकट वाटप में अजीत दादा को पांव तले रोनने के लिए, मैं बोलता हूँ झुकाने के लिए नहीं, पांव तले रोनने के लिए ये ईडी का मसला जो है वो कायम रखा कि ईडी नहीं तैयार है क्लोजर रिपोर्ट को। जी। ज्यादा मस्ती करोगे तो ईडी फिर से चालू करेंगे। तो अजीत दादा को ये शह दे दिया उन्होंने, रिपोर्ट का बटन है वहां। हाँ, और अजीत दादा ज्यादा मस्ती नहीं कर पाएंगे। मस्ती शिंदे साहब भी नहीं करेंगे, पर उनके लोग जो है वो उनमें मस्ती है। जी। वो करेंगे। जो अभी खासदार है, अभी एक कीर्तिकर बूढ़ा खड़ा रहने को नहीं आता है उसको, फिर भी बड़बड़ बड़बड़ करता है, मैं खड़ा रहूंगा बोलता है। अभी उसको कौन वोट देगा? वो गिरेगा, उसके सामने संजय निरुपम होगा तो भी गिरेगा। अमोल कीर्तिकर होता तो 100% गिरता था, अभी भी 70% गिरने के ही चांस है उसके। जी। उसको टिकट चाहिए, उसका टिकट काटेंगे बीजेपी वाले, बोलेंगे देखो शाह साहब बोलने वाले हैं शिंदे साहब को, ये आपके इतने लोग हैं ना, ये गिरने वाले हैं, गिरने वालों को टिकट देने में आपको क्या इंटरेस्ट है? आपको मोदी को
400 पार करना है तो महाराष्ट्र में 45 पार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मान लो, थोड़ी कटुता लेनी पड़ेगी उनको, थोड़ा कुछ कर देते, कुत्ते टुकड़े डालेंगे उनको कुछ। यहां तक शाह बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सर, जी जी। उनको टिकट मत दो। मेरा फाइनल अंदाजा ये है कि 35 बीजेपी भाजपा लड़ेंगी और 13 में से 8 और 5 या 9 और 4 ऐसा इनका रहेगा। और बड़ी पैमाने पर शिवसेना शिंदे गुट में बहुत ही ज्यादा बगावत होगी। उतनी बगावत अजीत दादा गुट में नहीं होगी क्योंकि उनके हकदार भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिंदे साहब के लिए अगला आह्वान बगावत का है। सर आज की तारीख में मैं इतना ही बोलता हूँ, कल मैं और कुछ बोलूंगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन। जी सर। थाने की सीट के लिए क्या देख रहे हैं आप? थाने तो शिंदे साहब का पूरा गढ़ है, उनका क्षेत्र है, तो ऐसे में क्या लगता है थाना का सीट तो उनके पास, तो उनके सांसद भी उनके साथ में नहीं है, तो क्या लगता है थाना सीट बीजेपी जाएगी? सर आपने ऐसा मुद्दा छेड़ा है जी कि थाना की सीट अमित शाह छोड़ेंगे नहीं। बोलेंगे थाना में आप हमको दे दो, कल्याण डोंबिवली तो श्रीकांत के लिए इधर को। और थाना में ऐसा कौन है, कौन शिंदे साहब के पास बड़ा व्यक्तिमत्व ऐसा ऊंचा करके देखे उसकी ओर कि ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये खड़े हो रहे हैं। कौन है? रवि फटक का नाम तो आ ही रहा था सर। ये भी आर्गुमेंट कर सकते शिंदे साहब कि भाई कौन उम्मीदवार है, कौन देखने वाला है, वो तो मोदी के लिए वोट होने वाले हैं, तो वो आएगा ही। तो बोलेंगे कि मोदी के लिए वोट आएगा, फिर कमल पे चढ़ो। हो सकता है कमल के लिए फाटक को। हाँ, फाटक कमल के ऊपर रहता है तो चल, मगर कमल पे ऊपर लेना इनके लिए मुश्किल हो गया है। उनको लगता है कि हमारी अस्मिता, हमारा पार्टी का अस्तित्व, फिर चुनाव आयोग के सामने ये भी ठाकरे जाके बोलेंगे देखो इन्होंने तो चुनाव चिन्ह भी नहीं लिए, ये तो बीजेपी में ही गए इनडायरेक्टली। बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं करके। मगर सर अभी भाजपा का जो आक्रामक पवित्रा है और शाह जो आए हैं, उससे मुझे लगता है 35 के नीचे बीजेपी नहीं जाएगी और 13 में इनको सिमटना होगा। 8 और 5 या 9 और 4, देखते क्या होता है। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर सीट बंटवारे को लेकर? आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लोकसभा से जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।